ये देश विदेशों के बहुत सारे लोग आए, जगत साईं माँ के जो शिष्य हैं और अन्य लोगों के जितने लोगों की मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ तो देश विदेश सब लोग आए। यह नवरात्रि पूजन भी था, उसके साथ माता बगलामुखी का वैदिक तंत्रों के द्वारा पूजन हुआ। इसलिए आज तक हम लोगों का सब पूजन चला, चूँकि 9 दिनों का था। नवरात्रा तो कल ही विश्राम हो गई, लेकिन आज चला और आज हम लोगों की पूर्णाहुति हुई। यह सत्य साईं माँ के बड़ी अनुग्रह से और उनकी पूरी व्यवस्था से सत्य सनातन का परचम झंडा पूरे विश्व में कैसे लहराएं, सभी लोग सनातन के प्रति जैसे आकर्षित हो रहे और कैसे लहराएं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि सत्य साईं माँ के अभी कुंभ में जो कार्यक्रम हुआ उसमें लगभग 10 से 12 हज़ार विदेशियों ने सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को अपनाया, तो पूरा लाइव रहा, सभी लोगों ने देखा। तो ऐसे पूरे विश्व पर कैसे सनातन धर्म का परचम लहराए, सनातन धर्म आगे जाए, उसके लिए यह जग हुआ। और उनके जितने परिकर हैं उन्हें तो किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, सभी प्रकार के बाधाएं दूर हो, उनके शत्रु का नाश हो, उनको सुरक्षा कवच मिले और अन्य प्रकार से महालक्ष्मी जी कैसे प्राप्ति हो, छोटी छोटी बाधाएं जो आ जाती हो कैसे दूर हो, अकाल मृत्यु जीवन में ना हो। ये सब सभी चीज़ों के लिए हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों से आहुतियाँ दी और माँ स्वयं आकर के सभी आहुतियों को स्वीकार किया। ऐसा दिव्य यज्ञ बहुत कम ही होता है। यह सनातन के लिए भी सौभाग्य की बात है और यह भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। और यह सत्य साईं माँ को मैं इसके लिए धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि आपने सत्य सनातन के प्रति पूरे विदेशों कई देशों के लोगों को आपने महाबलेश्वर बनाया, हिंदू धर्म में अपनाया। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा आप कार्य करते रहिए। माता बगलामुखी खूब कृपा आप पर हो कि आप सभी देशों में जा कर के सनातन संस्कृति के झंडा को ऊपर करते हुए सभी को हिंदू धर्म में लाएं और सनातन संस्कृति को हमेशा ऊपर पहुंचाएं। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं कि यह कार्य बहुत कम लोग ही कर रहे हैं दुनिया में। मेरे देखने में तो इतना बड़ा कार्य कोई नहीं कर रहा है जो सभी देशों के लोगों, कई एक देश नहीं कई देशों, लगभग 40 से 50 देश के लोग अभी कुंभ में आए। मैं मिला सभी से और सभी लोग ने बड़ी धर्म निष्ठा के साथ सनातन संस्कृति को अपनाया, सनातन धर्म को अपनाया, वैदिक पूजन विधि को अपनाया। लेकिन तब दुख होता है जब यहाँ के लोग पश्चिम संस्कृति की ओर भागते हैं, पश्चिम संस्कृति हमारे तरफ आ रहे हैं। और माता को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इस कार्यों के लिए। नमस्कार, मैं स्वामी संतोषानंद और महामंडलेश्वर हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हूँ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर के, शक्ति धाम में आकर के। एक शक्ति का जो केंद्र है, जगत गुरु सत्य साईं माँ का यह आध्यात्मिक केंद्र, इस शक्ति केंद्र में महाशक्तिशाली देवी माँ बगलामुखी का 9 दिनों से यहाँ हवन हो रहा था। एक ऐसा हवन जो सनातन के सौंदर्य को बचाने के लिए है। जगत गुरु सत्य साईं माँ का एक ही सपना है, किस प्रकार से विश्व में शांति हो, किस प्रकार से सनातनी के जो शत्रु हैं वह भी कैसे मित्र बन जाएं। यह हमारे जगत गुरु साईं माँ का सपना है। इसी सपने को साकार करने के लिए शक्ति धाम में 9 दिवसीय माँ बगलामुखी यज्ञ का प्रतिष्ठान किया गया, हवन का आयोजन किया गया। देश विदेश से 2,500 से 3,000 लोग जुड़े रहे इस हवन में आकर के। जो भी लोग जुड़े वो सभी शक्ति का संचार को अनुभव कर रहे हैं। हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ, मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही शुभ है बनारस की पावन धरती के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जहाँ के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जहाँ सांसद हों, ऐसे पावन धरती पे, बनारस की काशी की पावन धरती पे हम लोग को माँ बगलामुखी यज्ञ करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं। पुनः बहुत बहुत प्रणाम। ये पूरी दुनिया में शिष्य हैं और इनके ऐसे 9 महामंडलेश्वर हैं। 9 महामंडलेश्वर में 3 महामंडलेश्वर यहाँ वर्तमान में हैं। महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वरानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी अनंतदास जी,